सपने की शक्ति। 2003 की गर्मियों की छुट्टियों की बात है। मैं धूप में सुनहरे बालुई समुद्र तट पर बैठी हुई थी। तभी मेरी माँ ने मुझे यह आश्चर्यजनक खबर सुनाई कि उनकी छठी संतान होने वाली है। हम दोनों ही बच्चों से लाड़ करती थी। हम घर में नवजात शिशु के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई उस वक्त 11 साल का हो चुका था। लेकिन जब 3 महीने बाद माँ ने पहला स्कैन कराया तो हमारे सपने चूर चूर हो गए। बच्चे के दिल की धड़कन नहीं चल रही थी, इसलिए माँ का गर्भ गिर गया था। हम दोनों बहुत निराश थे। क्रिसमस 2004 पर हमारे स्वप्न और दुस्वप्न दोबारा सच हुए। माँ एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन 4 महीने में ही फिर से गर्भपात हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि 42 साल की उम्र में उनके अंडे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। हमने उम्मीद छोड़ दी और यह बात मान ली कि अब कभी घर में नया शिशु नहीं आएगा। 2 साल गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों के मन में बच्चे की हसरत थी। फिर हमारे जीवन में द सीक्रेट आई। पहले तो मुझे संदेह ही था, लेकिन फिर माँ ने मुझे डीवीडी दिखाई। 5 मिनट में ही मैं इसे चाव से देखती रही। मेरे दिल और दिमाग में कोई चीज बस क्लिक हो गई और कई हफ्तों तक मैं लगातार मुस्कुराती रही। कुछ सप्ताह बाद मैं मानसिक चित्र देखने लगी। मैंने अपनी पुरानी गुड़िया बाहर निकाली, जो बरसों से मेरे पास थी। हर रात सोने से पहले मैं इसे 10-15 मिनट बाहों में लेकर लेटी रहती थी। मैं अपने छोटे भाई बहन के अपनी बाहों में होने की कल्पना करती थी, जबकि शिशु का हृदय मेरे दिल से सटा हुआ धड़क रहा था। उसकी गर्मी और प्रेम मेरा आलिंगन कर रहा है, ऐसा मैंने महसूस किया। मैंने अपने कैलेंडर पर भी लिख लिया था कि 14 अगस्त 2007 को मेरे 17वें जन्मदिन पर मैं अपने असली भाई या बहन को गोद में लूंगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ ने अपने कैलेंडर में यह लिख रखा था कि सितंबर 2007 में मेरे पिता के 50वें जन्मदिन पर उन्हें छठी संतान होगी। मानसिक चित्र देखना शुरू करने के चंद महीनों बाद ही एक चमत्कार को अपनी बाहों में लिए हुए बैठी थी। उसका दिल मेरे दिल से सटा हुआ धड़क रहा था। उसका गर्म चेहरा मेरे गालों से सटा हुआ था। मेरी नवजात बहन बहुत सुंदर और आदर्श स्वरूप थी। वह विश्वास के परे थी और अब भी है। वह आस्था, आशा और प्रेम है। वह जीवन का चमत्कार है। मेरे जीवन की एक और कहानी बताती है कि द सीक्रेट कितनी शक्तिशाली है। 20 साल की उम्र में मुझे गर्भाधान संबंधी समस्याएं आई। मैं अपना कारोबार चलाने में व्यस्त थी, जिसे मैंने द सीक्रेट से सीखी बातों की बदौलत 18 साल की उम्र में खोला था। यह पता चलने पर मैं सदमे में आ गई कि मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी। मैंने अपने कारोबार पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कुछ साल बाद मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे संकेत आने लगे। मुझे और भी शारीरिक समस्याएं बताई गई। अब मुझे कोई न कोई कदम उठाना था, इसलिए मैंने अपने विकल्पों पर गौर किया। मैं अपने जीवन में कृतज्ञता महसूस करने लगी और कृतज्ञ होती रही, और इतने सारे अद्भुत बच्चों से प्रेम करने व उन्हें पढ़ाने के अवसर पर कृतज्ञ होने लगी। मैंने गर्भवती बनने और संतान होने का मानसिक चित्र देखा। मैंने गर्भाधान संबंधी उपचार कराने और गर्भाधान की कोशिश करने का निर्णय लिया। यह एक मुश्किल राह थी और इस पर अकेले यात्रा करना और भी मुश्किल था। कई बाधाएं और निराशाएं थी, लेकिन सुरंग के दूसरे छोर पर मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने अपने मानसिक चित्र को कायम रखा और सकारात्मक मानसिकता में बनी रही, लेकिन मुझे किसी अजीब चीज का अनुभव हो रहा था। जब मैंने संतान के साथ अपने भविष्य का मानसिक चित्र देखने की कोशिश की, तो मैं ऐसा न कर पाई। मेरा मन 2 की संख्या में देख रहा था। जहाँ भी मैं जाती मुझे जुड़वा बच्चे दिखते। मानसिक चित्र में भी मुझे जुड़वा बच्चे ही दिखते। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह छवि मेरे मन पर इतनी ज्यादा हावी हो गई कि मैंने अपने मानसिक चित्र में जुड़वा बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। मैंने अपने स्वप्न बोर्ड पर जुड़वा बच्चों का चित्र लगाया और अपने सपने की राह पर आगे बढ़ती रही। मेरा दिल उछल पड़ा
जब मुझे यह खबर मिली कि मेरे उपचार का मेरा दूसरा चक्र सफल रहा था और मैं गर्भवती हो गई थी। लेकिन सबसे अच्छी खबर 8 सप्ताह बाद के स्कैन से मिली। मेरे जुड़वा बच्चे होने वाले थे। मैं इस पर यकीन नहीं कर पाई। मैंने पिछले कुछ महीनों में जो कल्पना की थी वह मेरी आंखों के सामने सच हो रही थी। मैं न सिर्फ माँ बन रही थी बल्कि जुड़वा बच्चों की माँ बन रही थी। अब मैं अपने लड़कों के साथ जो भी पल बिताती हूँ, हर वो पल कृतज्ञता और प्रेम के जबरदस्त एहसास से भरा हुआ होता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे इस सच्ची समझ का वरदान मिला कि आप जिस पर भी यकीन करते हैं उसे निश्चित रूप से हासिल कर लेते हैं। एंड्रिया आयरलैंड। मानसिक चित्रण के इतने शक्तिशाली होने के कारण यह है कि जब आप चित्र में खुद को अपनी मनचाही चीज के साथ देखते हैं तो आप उसके उसी समय अपने पास होने का विचार अपनी भावनाओं में उत्पन्न कर लेते हैं और सृष्टि को एक शक्तिशाली संकेत भेज रहे होते हैं। आकर्षण का नियम उस शक्तिशाली संकेत को पकड़ लेता है और आपके जीवन की परिस्थितियों को उन्हीं चित्रों के अनुरूप ढाल देता है जिन्हें आपने अपने मन में देखा था। मन में भौतिक चीजों को बदलने की इतनी ज्यादा शक्ति कैसे होती है? प्राचीन परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि भौतिक जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं हर चीज मन की वजह से बनी है। कहा गया है कि सारी चीजें दरअसल मन की ही हैं और इसलिए मन कोई भी चीज बदल सकता है। अपने बच्चे का इलाज करना। कई बार जीवन हमारी तरफ एक असली चुनौती उछाल देता है। माता पिता के लिए चरम चुनौती तब होती है जब उनके बच्चे का स्वास्थ्य संकट में नजर आता हो। जिन अभिभावकों की कहानियों में आपको बताने जा रही हूँ, उन्होंने अपने बच्चों के उपचार में द सीक्रेट की बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। जिस तरह वे खुद का उपचार करते, जीवन दोबारा लौट आना। एक मित्र ने कुछ वर्ष पहले मुझे द सीक्रेट दी थी। मैंने अलमारी में इसे यह रखकर सोच लिया कि एक दिन इसे जरूर पढ़ूंगी। मैंने एक दिन इसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरे 3 बच्चों में से किसी ने मेरा ध्यान भटका दिया। एक रात में इंटरनेट पे थी और एक बार फिर मुझे द सीक्रेट नजर आई। कुछ ही दिनों में मैंने पहली बार पूरी पुस्तक पढ़ ली, अपने पति के साथ डीवीडी देखी और अपनी कृतज्ञता डायरी लिखने लगी। यह मेरे साथ कभी नहीं होगा से बदलकर अब मेरा नजरिया यह हो गया था कि यह सब मेरा होने वाला है। 2 सप्ताह बाद मेरे पति कारोबार के सिलसिले में चीन चले गए। हमारा सबसे छोटा बेटा लियाम उस वक्त सिर्फ 7 सप्ताह का था। वह समय से पहले जन्मा था। उसे निमोनिया था और उसकी सेहत अच्छी नहीं थी। 2 दिन बाद उसे रात भर नींद नहीं आई और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। इसलिए मैं उसे झटपट अस्पताल ले गई। वहां पहुंचने पर उसने सांस लेना बंद कर दिया था। उसकी हालत बहुत खराब थी और जांच से इस बात की पुष्टि हो गई थी कि उसे बैक्टीरियल मस्तिष्क ज्वर था। कुछ घंटों में ही लियाम के दिल ने 4 बार धड़कना बंद किया और हर बार उसकी धड़कन लौटानी पड़ी। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि वह गंभीर रूप से बीमार है और मुझे अपने पति को फोन करके वापस बुला लेना चाहिए। देखिए, ऐसे समय मेरे लिए बहुत डरावना होना चाहिए था और मुझे तो बावला हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं पूरे समय शांत बनी रही और विश्वास करती रही कि मेरा बेटा घर लौटेगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं पहली रात अपनी माँ के साथ अस्पताल में बैठी, अपने पति के लौटने का इंतजार करती रही और उन सारी चीजों की सूची बनाती रही जिनके लिए मैं कृतज्ञ थी। मैं अस्पताल पहुंचने में तत्परता के लिए कृतज्ञ थी। मैं बेटे की देखरेख करने वाले उत्कृष्ट स्टाफ के लिए कृतज्ञ थी। मैं उन मित्रों के लिए कृतज्ञ थी जिन्होंने सहारा देकर मेरी मदद की। जब मेरे पति चीन से 15 घंटे लंबी विमान यात्रा में वापस लौट रहे थे, मेरे मन में एक भी नकारात्मक विचार नहीं आया। मैंने बस सकारात्मक विचार सोचे और जैसे जैसे मेरी आंतरिक शक्ति बढ़ी, मेरे बेटे की सेहत भी सुधरती गई। मैं फेसबुक पर हर दिन संदेश लिखती थी, लेकिन विलियम की गंभीर बीमारी की बजाय मैंने उस दिन हुई सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में लिखा, जिनके लिए मैं कृतज्ञ थी। हर संदेश के अंत में द सीक्रेट
लिख देती थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब लियाम घर लौटने लायक अच्छा हो गया था। स्टाफ ने मुझे बताया कि वे सब यह देखकर हैरान हो गए हैं कि इतनी सुखद परिस्थितियों में अस्पताल से वह घर वापस जा रहा था। उन्हें यकीन था कि वह पहली रात भी पूरी नहीं कर पाएगा। वे मुझे शांत देखकर हैरान थे। एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा, जो पुस्तक आप हमेशा पकड़े रहती हैं वह क्या बाइबल है? मैंने उन्हें बताया कि उसी पुस्तक की वजह से मैं इतनी शांत थी और मुझे इतना विश्वास था। मैंने उन्हें बताया कि उस घिसी हुई लाल पुस्तक का नाम द सीक्रेट था। मैं अब भी अभ्यास करती हूँ। आमतौर पर मैं हर रात को अपने आईफोन के नोटपैड पर फटाफट नोट लिखती हूँ, शानदार दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ और आने वाले दिन का उम्मीद से इंतजार करती हूँ। इसके अलावा मैं अपनी कृतज्ञता डायरी भी लिखती हूँ। मेरी माँ मुझसे कहती थी, बेटी तुम परी कथा चाहती हो और परी कथा कभी सच नहीं होती, कभी सच नहीं होती। और मैं उनकी बात पर विश्वास करने का नाटक करती थी, लेकिन हर रात मैं बिस्तर पर सोते समय यही सोचती थी कि मेरे साथ कितनी शानदार चीजें होंगी। मैंने जो भी चीजें मांगी उनमें से ज्यादातर मुझे मिली, लेकिन कुछ मुश्किल समय भी रहे और मुझे इसका कारण अब तक समझ नहीं आया जब तक मैंने द सीक्रेट नहीं पढ़ी थी। इसके बाद मुझे यह पता चल गया कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की घटनाओं को मैंने ही अपने जीवन में लेकर आया था। अपने नए स्वरूप में मैं संसार के शिखर पर हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि बाधाएं अब अतीत की बात हो चुकी हैं। रेबेका डी, इंग्लैंड। कृतज्ञता, आस्था और अटल आशावाद की वही कुंजियां हैं जिनकी बदौलत रेबेका ने अपनी संतान के इलाज में मदद की। जब लियाम बहुत बीमार था तब भी उसने कृतज्ञता का दामन नहीं छोड़ा। आपने लोगों के मुंह से अपने वरदान गिनने की बात सुनी होगी। जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ होते हैं तो आप ठीक यही करते हैं। यह सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक अभ्यास है। इससे आपके पूरे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। गहरी कृतज्ञता का अनुभव करने के लिए एक जगह बैठ जाएं और उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इसमें तब तक लिखते रहें जब तक कि आपकी आंखें आंसुओं से न छलकने लगे। जब आंसू निकल पड़ते हैं तो आपको अपने हृदय में और अपने भीतर पूरी तरह सबसे सुंदर भावना महसूस होती है। यही सच्ची भावना कृतज्ञता की भावना है। द सीक्रेट, दैनिक प्रेरणा, गर्भावस्था की जटिलताएं और सुखद परिणाम। जनवरी 2013 के परीक्षण में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी एक सुंदर बेटी पहले से ही थी और मेरे पति व मैं परिवार बढ़ाने के लिए बेकरार थे। मेरी गर्भावस्था आदर्श तरीके से चल रही थी। 12 सप्ताह के स्कैन तक संतान अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन 20 सप्ताह वाले स्कैन में सब कुछ बदल गया। सोनोग्राफी विशेषज्ञ ने संतान के सिर के ऊपर एक बड़ा घूमर देखा और टेक्नीशियनों के चेहरे देखकर मैं समझ गई कि खबर अच्छी नहीं है। 24 घंटों के भीतर मैं विस्तृत जानकारी के लिए एक विशेषज्ञ के पास पहुंच गई। मैंने एक और स्कैन करवाया। डॉक्टर ने बताया कि संतान के सिर पर द्रव से भरी थैली का घूमर है और असली चिंता यह है कि इससे मस्तिष्क पर दबाव पड़ सकता है, जिससे हमारी अजन्मी बच्ची को गंभीर विकलांगता हो सकती है। मैं महसूस कर रही थी कि मेरी संतान हिल रही है और लात मार रही है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं कभी इतनी मुश्किल स्थिति में रह सकती हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया कि संतान में किसी तरह की विकलांगता होना तय है, लेकिन वे उस वक्त इसकी गंभीरता के बारे में कुछ नहीं बता सकते। आशंका यह थी कि संतान अंधी, बहरी या मूक पैदा होगी। सिर्फ समय ही बताएगा कि गर्भावस्था के बढ़ने के साथ साथ मस्तिष्क पर कितना बुरा असर होगा। उन्होंने मेरे सामने उसी समय गर्भ गिराने का प्रस्ताव रखा और बताया कि ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग गर्भ गिराने का चुनाव करते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि वे स्थिति को देखने का इंतजार नहीं कर सकते। उस वक्त मेरी बच्ची के साथ कोई गड़बड़ नहीं थी और उसका मस्तिष्क
स्वस्थ था। कुछ समय तक रोने धोने के बाद मैंने यह निर्णय लिया कि मैं स्वस्थ बच्ची को जन्म देने के लिए द सीक्रेट से सीखी बातों का इस्तेमाल करूंगी। मैंने डॉक्टरों को बता दिया कि मैं अपना गर्भ सही सलामत रखना चाहती हूँ। गर्भ गिराने का प्रस्ताव ठुकराने के बाद मैं डॉक्टर के क्लिनिक से लौटने लगी। मैं अपने पति के साथ सड़क पर पैदल चल रही थी। तभी एक पोस्टकार्ड उड़ता हुआ आया और मेरे जूते के नीचे आकर फंस गया। मैंने उसे उठाकर देखा। यह एक सफेद कार्ड था और इस पर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था, गर्भपात न कराएं। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने इसे इस बात का संकेत माना कि गर्भ न गिराने का मेरा निर्णय सही था। मैं घर गई और बाकी गर्भावस्था में मैंने यह मानसिक चित्र देखा कि मेरी संतान का स्वस्थ विकास हो रहा है। मैंने बच्ची के सिर के ऊपर धातु के खोल की कल्पना की थी ताकि द्रव से भरी थैली का कोई दबाव न पड़े और हर तरह के नुकसान से रक्षा हो जाए। मैंने एक स्वस्थ संतान को जन्म देने की कल्पना की। मैं डॉक्टर के हर अपॉइंटमेंट का रास्ता देखने लगी क्योंकि मैं जानती थी कि हर बार मुझे यही बताया जाएगा कि मेरी बच्ची स्वस्थ है। मैंने कल्पना की कि मेरी बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रही है। मैंने स्वस्थ संतान के वरदान के लिए हर दिन धन्यवाद दिया। मैंने पूरी गर्भावस्था में बहुत नियमित जांचें कराईं और हर अपॉइंटमेंट में मुझे तसल्ली दी गई कि मेरी संतान के साथ कोई गड़बड़ नहीं है। हालांकि इस बात से डॉक्टर को बड़ी हैरानी भी हो रही थी। 37 सप्ताह के बाद आखिरी अपॉइंटमेंट में मुझे यह बताया गया कि संतान के सिर का घूमर बड़ा नहीं हुआ था और इसने उसके मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं डाला था। मुझे बताया गया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ संतान को जन्म दूंगी। डॉक्टर ने यह भी जिक्र किया कि मेरा मामला अपवाद है क्योंकि उन्होंने प्रायः इस स्थिति का सकारात्मक अंत नहीं देखा था। हमारी सुंदर बेटी स्कारलेट एमी बुधवार 2 अक्टूबर 2013 को पैदा हुई। वह पूरी तरह से आदर्श है। वह सुंदर और स्वस्थ है। सभी डॉक्टरों ने उसे बहुत रुचि से देखा और वे हैरान हैं कि उसके मस्तिष्क पर जरा भी असर नहीं हुआ था। डॉक्टर के पहले अपॉइंटमेंट के बाद मुझे बताया गया था कि मेरी संतान के साथ निश्चित रूप से कोई गड़बड़ी होगी। वे बस यह नहीं जानते थे कि यह कितनी गंभीर होगी। बाद में पता चला कि वे गलत थे। मुझे कोई शक नहीं है कि मेरी सकारात्मकता ने न सिर्फ मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी बल्कि इससे मेरी बच्ची को भी बिना किसी जटिलता के साथ स्वस्थ विकास करने की शक्ति मिली। 5 महीने की उम्र में स्कारलेट का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ जिसमें द्रव से भरी हुई यह थैली हटा दी गई और उसका विकास उसी तरह हो रहा है जैसा होना चाहिए। मैं द सीक्रेट को धन्यवाद देती हूँ कि इसकी बदौलत मेरी बेटी को स्वास्थ्य और मुझे शक्ति मिली। उसकी ओर देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि वह इतनी आदर्श है। चमत्कार हो सकते हैं। एमिली, लंदन, इंग्लैंड। विश्वास ने फ्रांसी के बेटे कायल को बचाने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो समय से पहले पैदा हुआ था और उसके हृदय में भी छेद था। कायल का हृदय। मेरा बेटा कायल 9 सप्ताह पहले पैदा हुआ। वह बहुत छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली था। ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने मुझे आगाह कर दिया था कि वह रो नहीं पाएगा क्योंकि उसके फेफड़े विकसित नहीं हो पाए थे। लेकिन जब मैंने कुछ मिनट बाद एक आवाज सुनी तो मैंने पूछा, यह क्या था? इस पर एक नर्स ने जवाब दिया, आपका बेटा। मेरे पति ने बाद में मुझे बताया कि उन्होंने भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर वह आवाज सुनी थी। कायल को स्वस्थ रहने के लिए काफी जूझना था। वह हर दिन उसकी शक्ति और जीवत देख देख कर हैरान होती रहती थी। वह जन्म के 5 सप्ताह बाद बगैर किसी मॉनिटर के अस्पताल से बाहर निकला। डॉक्टरों ने इसे एक आश्चर्यजनक घटना का नाम दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसके हृदय में एक छेद था जिसे 2 साल की उम्र तक सही करना था। डॉक्टरों ने हमें बताया कि इतना बड़ा छेद अपने आप बंद नहीं होगा।
इसलिए उन्हें मेरे बेटे की ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। मेरी आंटी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके हृदय के छेद के बंद होने का मानसिक चित्र देखूं और हर दिन कहूं, कायल का हृदय स्वस्थ है, कायल का हृदय स्वस्थ है। मैंने मानसिक चित्र देखा और इस मंत्र को दिन में कई बार दोहराया। जब हम ऑपरेशन के पहले कायल को देखने के लिए गए तो हृदय रोग विशेषज्ञ ने कायल के हृदय की सामान्य जांच के अलावा EKG और अल्ट्रासाउंड किया। पता चला कि छेद 50% से ज्यादा बंद हो चुका था। ऑपरेशन को 6 महीने के लिए टाल दिया गया ताकि ओपन हार्ट सर्जरी के बजाय किसी छोटे विकल्प को चुना जा सके। मैं अपने बेटे के स्वस्थ हृदय की मानसिक चित्र देखती रही। 6 महीने बाद पता चला कि छेद और ज्यादा बंद हो गया था। एक बार फिर डॉक्टर ने कहा, हम इंतजार करते हैं। हमने इंतजार किया और कायल को फलते फूलते देखते रहे। पहले कमरा पार करने में ही मेरे नन्हे बेटे की सांस फूल जाया करती थी, लेकिन अब वह पूरी तेजी से दौड़ रहा था और सांस संभालने के लिए भी नहीं रुक रहा था। मैं मानसिक चित्र देखती रही और विश्वास करती रही। अंतिम अपॉइंटमेंट में सभी सामान्य जांचों के बाद हृदय रोग विशेषज्ञ तेजी से कमरे में आए और बोले, मैं अब आपको यहाँ कभी नहीं देखना चाहता, छेद बंद हो चुका है। उन्होंने मुझे एक्सरे दिखाया और उनकी बात सही थी। डॉक्टरों की नजर में यह एक बड़ा चमत्कार था। उन्होंने इतने बड़े छेद को इतने कम समय में बंद होते कभी नहीं देखा था। द सीक्रेट की शक्ति की बदौलत मेरे बेटे को सचमुच एक नई जिंदगी मिल गई। फ्रांसी के, वेनेजुएला, अमेरिका। आपको ताज्जुब हो सकता है कि किसी गंभीर रोग में कोई इंसान सकारात्मक परिणाम में अटल विश्वास कैसे रख सकता है। जैसा ये कहानियां दर्शाती हैं, मानव आत्मा का इरादा और शक्ति किसी भी विपरीत घटना या स्थिति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। पालतू पशु का उपचार करना। हम अपना या अपने बच्चों का उपचार करने के लिए सीक्रेट का जिस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह अपने पालतू पशुओं के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी की यात्रा को अलग मार्ग पर जाना हो तो आप उसे खुद के अनुभव से विरुद्ध नहीं जाने देंगे। ऐसा आप कर ही नहीं सकते, लेकिन यह ध्यान रखें कि पशु सकारात्मक विचारों और भावनाओं को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। बड़ा ट्यूमर गायब। जब मेरी प्रिय जर्मन शेफर्ड 10 साल की थी तो पशु चिकित्सक को उसके लीवर में ग्रेपफ्रूट जितना बड़ा ट्यूमर मिला। मेरा उसी समय तलाक हुआ था और मैं दूसरे शहर जा रही थी, इसलिए मैंने दहशत में न आने का निर्णय लिया। उस वक्त मैं द सीक्रेट के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैंने उसका इलाज करने की कोशिश नहीं की। मैंने बस इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे नया घर खोजने और जीवन सुचारित करने में कुछ महीने लग गए। फिर मैं अपनी जर्मन शेफर्ड को स्थानीय पशु चिकित्सक के पास जांच कराने ले गई। मैंने ट्यूमर का जिक्र नहीं किया था। मेरे मन में यह उम्मीद थी कि पहले वाला पशु चिकित्सक गलत हो सकता है, लेकिन नए डॉक्टर ने भी मुझे वही बात बताई। उसके लीवर में एक बड़ा ट्यूमर था। पशु चिकित्सक ने कहा कि हम यह जानने के लिए और ज्यादा परीक्षण करा सकते हैं कि यह किस तरह का कैंसर है, लेकिन इसके बुरा होने की ही आशंका थी। चूंकि मेरी मादा श्वान अपने सामान्य जीवन काल के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, जो जर्मन शेफर्ड प्रजाति के लिए 8 से 10 साल का होता है, इसलिए उसके हिसाब से अतिरिक्त परीक्षण कराने में ज्यादा समझदारी नहीं है। मुझे ऐसे ऑपरेशनों से उसे परेशान नहीं कराना चाहिए जिनसे मदद मिलने की संभावना ही ना हो। फिर मुझे द सीक्रेट मिल गई और मैं सीधे ही काम में जुट गई। मैंने हर रात अपनी मादा श्वान को बताया कि वह बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि ट्यूमर चला गया है, क्योंकि मैं जानती थी कि ट्यूमर का जिक्र करना मुनासिब नहीं। पहले तो मुझे यह सोचने में कठिनाई आई कि चीजों को सकारात्मक रूप में कैसे कहूँ। मैं उसे यह बताने लगी कि उसके सभी अंग आदर्श रूप से काम कर रहे हैं और उसका पाचन तंत्र आदर्श ढंग से काम कर रहा है।
मैंने उसे बताया कि उसका स्वास्थ्य आदर्श है। मैं अपने दिल में जानती थी कि वह ठीक हो चुकी है। मैंने उसे यह बात हर रात को और दिन में भी बार बार बताई। मैंने जरा भी चिंता नहीं की। मेरे मन में एक भी नकारात्मक विचार नहीं था। मुझे पूरा विश्वास था कि वह ठीक हो चुकी है। देखिए, मैं 4 महीने बाद पशु चिकित्सक के पास एक बार फिर गई। उन्होंने मेरी मादा श्वान की जांच की और बार बार जांच की। पशु चिकित्सक को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ट्यूमर पूरी तरह जा चुका था। उन्होंने पूछा कि मैंने क्या किया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने प्रार्थना की। मैंने सोचा कि प्रार्थना की बात वे समझ सकती हैं। पशु चिकित्सक ने अपने नोट्स में भी प्रार्थना लिख लिया। ल्यूसिंडा एम, कैलिफोर्निया, अमेरिका। ल्यूसिंडा यह जानती थी कि उसके दृढ़ कथन तभी कारगर होंगे जब वह अपनी मादा श्वान से इस तरह बात करेगी मानो वह आदर्श रूप से स्वस्थ हो चुकी है। ट्यूमर पर ध्यान केंद्रित करने से ट्यूमर को ज्यादा शक्ति मिलती है। आप अपने जीवन के मार्ग को अंधकार से प्रकाश या नकारात्मक से सकारात्मक में बदल सकते हैं। जब भी आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप हर बार अपने जीवन में ज्यादा प्रकाश ला रहे हैं। और आप जानते हैं कि प्रकाश सारे अंधकार को मिटा देता है। कृतज्ञता, प्रेम, अच्छे विचार, शब्द और कार्य प्रकाश लाते हैं तथा अंधकार मिटा देते हैं। अपने जीवन को सकारात्मकता की रोशनी से भर लें। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा, सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करना। एक दिन मेरे 12 साल के शानदार कॉकर स्पैनियल ने खाना पीना छोड़ दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसे पानी पीने में भी दिक्कत आ रही थी और वह पानी गटक नहीं पा रहा था। वह उसके मुंह से बाहर निकल रहा था। मैं उसे पशु चिकित्सक के यहाँ ले गई और जब हम वेटिंग रूम में थे तो उसके मुंह से खून बहने लगा। हमें तेजी से परीक्षण कक्ष में ले जाया गया और मुझे बताया गया कि जांच करने के लिए उसे एनेस्थीसिया देना होगा। उन्होंने कहा कि उसकी उम्र के लिहाज से यह किसी सड़े हुए दांत का पस होगा। मैंने उसे पशु चिकित्सक के यहाँ छोड़ दिया और कहा कि मैं उसे बाद में ले आऊंगी। फिर सदमे भरा फोन आया। पशु चिकित्सक ने फोन करके मुझे बताया कि मेरा कुत्ता ऑपरेशन टेबल पर था। उन्हें उसकी जीभ के भीतर एक बड़ा ट्यूमर मिला। इसके अलावा उसकी जीभ के नीचे भी एक बड़ा ट्यूमर था। उसके सीने पर भी एक गांठ थी। पशु चिकित्सक ने कहा कि यह कैंसर का बहुत आक्रामक रूप लग रहा है, इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि उसे एनेस्थीसिया से न जगाया जाए बल्कि चिर निद्रा में सोने दिया जाए। मैं परेशान और दहशत में थी। मैं निदान को पक्का किए बिना अपने कुत्ते को संसार से विदा नहीं कर सकती थी। पशु चिकित्सक की इच्छा के खिलाफ जाते हुए मैंने उनसे कहा कि वे सारी गांठों की बायोप्सी कराएं और दांतों का आवश्यक इलाज भी करें। उन्होंने मेरे कहे अनुसार काम तो किया, लेकिन सारे समय मुझे यह एहसास दिलाते रहे मानो मैं अपने कुत्ते को अनावश्यक कष्ट पहुंचा रही हूँ और अपने बिल को बढ़ा रही हूँ। उनका मानना था कि कुत्ते के पास दांत ठीक होने के लाभों का आनंद लेने का समय नहीं होगा, क्योंकि वह शायद 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। जब मैं उसे उठाकर घर वापस लाई तो पूरा परिवार बहुत दुखी हो गया। उस रात वह दर्द के मारे इतना ज्यादा छटपटा रहा था कि मैं खुद को स्वार्थी मानने लगी। कुछ समय के लिए मुझे अपने निर्णय पर अफसोस भी हुआ, लेकिन फिर मुझे द सीक्रेट की नसीहतें याद आईं। उस बिंदु पर मैंने अपने शरीर की हर कोशिका की ऊर्जा यह विश्वास करने में लगा दी कि उसे कैंसर नहीं, संक्रमण था और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हर खाली पल में मैंने सृष्टि को बार बार धन्यवाद दिया कि वह ठीक हो चुका है और पहले जैसा हो गया है। मैंने इस पर सचमुच विश्वास किया। मैंने सबसे यही कहा कि वह अच्छा है और स्वस्थ होने की राह पर है। 2 दिन बाद हमने पशु चिकित्सक के यहाँ जांच करवाई। उन्होंने दर्द निवारक दवाएं और एंटीबायोटिक दी और कहा कि उसे आराम पहुंचाने से ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता।
बाद वाले सप्ताह में मैंने उसके ठीक होने में अपना पूरा विश्वास रखा और किसी दूसरे परिणाम के बारे में सोचा तक नहीं। आखिरकार पशु चिकित्सक ने बायोप्सी के परिणाम बताने के लिए मुझे फोन किया। वे सदमे में थे क्योंकि सभी जांचें बता रही थी कि उसे कैंसर नहीं है। मुझे बताया गया कि वह बहुत संभव है कि वे कैंसर कोशिकाएं पकड़ न पाए हों, लेकिन 3 बायोप्सी में ऐसा होना एक बहुत बड़ा संयोग होता। मेरे लिए संयोग या गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इससे भी बड़ी बात, उसका एक भी दांत खराब नहीं था और उसे बदलने की जरूरत भी नहीं थी। मैं उसके स्वास्थ्य के लिए हर दिन सृष्टि को धन्यवाद देती हूँ और इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि जब हर चीज स्याह दिख रही थी, उस दुखद दिन मैंने पशु चिकित्सक की बात नहीं मानी। जैन जे, बर्कशायर, इंग्लैंड। खुशी स्वास्थ्य का अमृत है। जब आप यह निर्णय लेते हैं कि आप अपना ज्यादातर ध्यान खुशी भरे विचारों पर केंद्रित करेंगे, तो आप अपने शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ये सुखद विचार आपके शरीर को सबसे बड़ा स्वास्थ्य टॉनिक देंगे जो आप इसे दे सकते हैं। खुश न होने के बहाने लाखों हैं, लेकिन अगर आप यह कहकर खुशी को मुलतवी कर देते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब, तो आप न सिर्फ खुशी में विलंब कर रहे हैं, बल्कि आप अपने शरीर के स्वास्थ्य को भी कम कर रहे हैं। खुशी आपके शरीर के लिए चमत्कारी अमृत है, इसलिए इसी समय खुश रहें, बहाने न बनाएं। अपने हृदय और अपने मस्तिष्क के बीच समान रूप से संतुलन बनाकर जीवन जीना ही आनंदमय जीवन है। जब हृदय और मस्तिष्क संतुलित होते हैं, तो आपका संपूर्ण शरीर सामंजस्य में होता है और आपका जीवन भी। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। स्वास्थ्य की कुंजियां। किसी न किसी समय हर तथाकथित असाध्य रोग का उपचार हो चुका है। कोई भी रोग निराशाजनक या असाध्य नहीं होता है। मानसिक उपचार पारंपरिक चिकित्सा के सामंजस्य में काम कर सकता है। अगर आप स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, तो आप स्वस्थ हो भी तो सकते हैं। अगर आपके मन में स्वास्थ्य संबंधी नकारात्मक विश्वास है, तो अपने स्वास्थ्य को बदलने के लिए आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। स्वास्थ्य के विचार सोचें, स्वास्थ्य के शब्द बोलें और कल्पना में खुद को पूरी तरह स्वस्थ देखें और महसूस करें। आपने अब तक चाहे जो कुछ भी प्रकट किया हो, आप उसे बदल सकते हैं, एक सकारात्मक विचार से और फिर दूसरे सकारात्मक विचार से। अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए नकारात्मक विचारों पर विश्वास न करें। इसके बजाय अपने मन को सौंदर्य, प्रेम, कृतज्ञता और खुशी के सकारात्मक विचारों की ओर मोड़ें। मानसिक चित्रण का अभ्यास करें। अपने तन मन में स्वास्थ्य के सकारात्मक विचार भर जाने दें। खुशी आपके जीवन का चमत्कारी अमृत है। खुशी आपके शरीर का चमत्कारी अमृत है। सुखद विचारों पर ध्यान केंद्रित करें और शरीर शुद्धि की प्रक्रिया शुरू करें। आप सकारात्मक विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल स्वयं के अलावा किसी बच्चे या पालतू पशु के उपचार के लिए भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ मैंने स्वास्थ्य के लिए सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया अध्याय आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें।